हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत समय के अंतराल के बाद हम लोग बीए थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर वीडियो होगा जो आपको बताए जाएंगे। इसके पहले हमने जो है परीक्षा के दौरान परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को 250-300 प्रश्न जो है बीए 5th सेमेस्टर का हमने दिया था। कुछ प्रश्न आपको मिले भी होंगे, कुछ प्रश्न नहीं भी मिले होंगे, क्योंकि जो बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, जो परीक्षा है, ये बिल्कुल नवीन है। इसके बारे में कोई आइडिया हम लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वह हम लोगों के लिए नवीन है। पहले परीक्षाएं जिस पेपर का हो गया रहता है उसके बारे में आइडिया लगा के और अनुमान करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को गेस किया जाता है, तो ज़्यादातर ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नई नई परीक्षाएं हो रही हैं, आपके सामने भी नई नई समस्याएं भी हो रही होंगी। फिर भी मेहनत के आगे सारी चीज़ें बेकार होती हैं। हमें जो है अब लेक्चर, क्योंकि टाइम मिला हुआ है, तो लेक्चर वीडियो के माध्यम से पहले पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, उसके बाद इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी प्रश्न होंगे फिर उसको जो है कराएंगे। सबसे पहले बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर हैं, जिसमें 2 पेपर जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से है। पहला पेपर आपका जो है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, और बाद में जो है दूसरा जो पेपर है वह इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है। जो तीसरा पेपर है वह इंटरनेशनल रिलेशन का है। तो हम लोग की जो आज पहली क्लास की जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वह इंटरनेशनल रिलेशन का ही है। और क्लास चूँकि हमारी पढ़ाने की एक स्ट्रेटजी रही है कि क्लास को प्रारंभ करने से पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि क्लास में हमको पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन हमारा टॉपिक होगा, और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। और सिलेबस की जानकारी जब आपकी हो जाएगी तो उसके अंदर के जो कंटेंट हैं उसकी भी जानकारी धीरे धीरे आपको होगी लेक्चर वीडियो के माध्यम से। यदि सिलेबस हमको तैयार होता है तो जो उसके अंदर की कंटेंट होती है लगभग हमको तैयार हो जाती है। तो पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम क्या हैं। हमारे दिमाग में घूमने चाहिए कि हमारा ये पाठ्यक्रम जो है क्या क्या है, हमको क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है। यदि आप पीजीटी और नेट जारफ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है जो इंटरनेशनल रिलेशन का है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, ये 2 टॉपिक उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर उसमें है। लेकिन सौभाग्य से आपका जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें मात्र 4 यूनिट दिया है, और उस चारों यूनिट में कौन कौन से कंटेंट हैं इसको हम लोग देखा जाए, और उसके बाद से फिर से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों का पहला जो वह है देख लिया जाए। बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर जो पेपर है वह है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जो थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के जो तीसरा पेपर है, पेपर नंबर 3, ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोगों को कुल कितने यूनिट पढ़ना है, तो कुल यूनिटों की संख्या जो है 4 है।
ठीक है, कुल 4 यूनिट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब इस यूनिट में कौन कौन से पढ़ना है उसको देखा जाए तो जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, पहले यूनिट में चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी प्रकृति क्या है इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या प्रकृति है, क्या परिभाषा है और क्या क्षेत्र है, इसको हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा पढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या पद्धति है और क्या थ्योरी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए या एक राज्य दूसरे राज्य से जो व्यवहार करता है उसके व्यवहार को किस सैद्धांतिक आधार पे समझा जाए, उस सिद्धांत को भी जानना जरूरी है। तो इसके बाद से जो इसी में हम लोगों को ये भी पढ़ना है, इसी यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है पद्धति एवं थ्योरी, पद्धति एवं सिद्धांत। पद्धति एवं सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही है ये भी। तो पद्धति और सिद्धांत के अंतर्गत हमको सबसे पहले पढ़ना है आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उसके बाद से नीति निर्माण, उसके बाद व्यवस्था सिद्धांत, उसके बाद खेल सिद्धांत, ठीक है। हम लोग को पहला जो यूनिट है, इस यूनिट से हमको ये पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, उसका क्षेत्र और उसका प्रकृति। उसके बाद उसकी क्या सिद्धांत है, तो आदर्शवाद को पढ़ना है, यथार्थवाद पढ़ना है, नव यथार्थवाद पढ़ना है, नीति निर्माण कैसे उसको पढ़ना है, व्यवस्था सिद्धांत पढ़ना है और खेल सिद्धांत पढ़ना है। यही साथ ही साथ हमको ये भी बताते चल रहे हैं कि इन यूनिट को हमको किस स्रोतों से भी पढ़ना है। आप हमारे लेक्चर वीडियो को जो स्रोत बता दे रहे हैं उस स्रोत में जाकर देख लीजिएगा और वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि वास्तव में मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ कि कहीं दूसरे जगह से पढ़ा रहा हूँ। स्तरीय किताबों से ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो यूनिट फर्स्ट है, इसका जो हमारा स्रोत होगा पढ़ाने का वह होगा BL फाड़िया और महेंद्र कुमार। यूनिट फर्स्ट को मैं इन 2 पुस्तकों के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, BL फाड़िया की किताब से और महेंद्र कुमार की किताब से, ठीक है। और प्रश्न जब हम बनाएंगे, जब ये सारे चारों यूनिट जब आपके समाप्त हो जाएंगे तो इन्हीं में से हम प्रश्न भी आपको बनाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, BL फाड़िया और महेंद्र कुमार से पढ़ाएंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा यूनिट है, यूनिट 2,
यूनिट 2। दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना है राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय राज्य पढ़ना है। अब राष्ट्रीय राज्य के अंदर क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन। यूनिट 2 में हम लोगों को राष्ट्रीय राज्य को पढ़ना है। इस राष्ट्रीय राज्य में राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन। यूनिट 2 की जो हम लोग की तैयारी होगी, इसके लिए जो हमारा किताब होगा वह होगा BL फाड़िया, BL फाड़िया। ठीक है, इस किताब से यूनिट 2 की हम लोग तैयारी करेंगे। इसके बाद से यूनिट 3 को हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 जो यूनिट 3 है, इसमें क्या है, इसमें है कूटनीति। कूटनीति किसी भी देश के दूसरे देशों के साथ संबंध को स्थापित करने में कूटनीति का महत्वपूर्ण रोल होता है। कूटनीति के माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। तो इस कूटनीति में क्या होता है, तो इस कूटनीति के माध्यम से पहला निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, ठीक है, शस्त्र नियंत्रण, शस्त्र नियंत्रण, निःशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार, ठीक है, परमाणु अप्रसार। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको कहेंगे UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। और उसके बाद नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यूनिट 3 को हम लोग 2 किताबों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है BL फाड़िया, BL फाड़िया, और दूसरा है RS यादव, ठीक है, RS यादव। इस 2 राइटरों के माध्यम से हम लोग जो है इस 3 यूनिट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिन किताबों में जो यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से दिया है, उन्हीं यूनिट को उन किताबों से हम लोग को पढ़ना है। किसी एक बुक में भी ये मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग यूनिटों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अच्छे तरीके से समझाया है। इसलिए हर एक टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमको BL फाड़िया से टोटल के टोटल यूनिट को पढ़ लेना है, RS यादव किताब से टोटल का टोटल नहीं पढ़ना है। जो सबसे अच्छा जिस किताब में दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग को स्रोत को जानना जरूरी होता है। इसके बाद जो यूनिट 4,
यूनिट 4 को हम लोग देखते हैं। यूनिट 4, यूनिट 4 में हम लोग जो है देखेंगे 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या पढ़ना है? विश्व युद्ध, पहला एवं दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। उसके बाद शीत युद्ध, और इसमें चौथा जो पढ़ना है शीत युद्ध उपरांत, शीत युद्ध उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। ये 4 यूनिट है और इसको हम लोग किन स्रोतों से पढ़ना है? इसको पढ़ेंगे हम BL फाड़िया या पुखराज जैन, ठीक है, पुखराज जैन। इन सब किताबों के माध्यम से हम लोग चौथे यूनिट की तैयारी करेंगे। इस तरीके से हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को 3-4 किताबों के स्रोतों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जिन किताबों में जो टॉपिक जितना अच्छे तरीके से दिया होगा उन्हीं किताबों को रेफरेंस लेके, उन्हीं किताबों को आधार बना के उन टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। और 4 यूनिट को कोशिश करेंगे कि पर डे वीडियो जो है, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा गैप भी हो, तो हम लोग इस मार्च में जो है, मार्च में पूरे सिलेबस को 4 यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समाप्त कर दिया जाए। यदि आप बीए 3rd ईयर में हैं और आगे नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी ये जो आपका ये जो टॉपिक है ये उसमें कवर करता है। दूसरा, यदि यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस आपने रखा है तो उसमें एक पार्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना रहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वहां भी ये पढ़े रहेंगे तो ये उसमें भी क्या है कि इन्हीं सब स्रोतों को आधार बनाया गया है। BL फाड़िया, पुखराज जैन, महेंद्र कुमार, RS यादव, पुष्पेश पंत, ठीक है, इन सब किताबों को आधार बना के IR को भी पढ़ाने का प्रयास पढ़ाया जाता है। यूपीएससी की तैयारी में इन्हीं सब स्रोतों से IR को लोग पढ़ते भी हैं। तो आपको यहाँ जो है, यहाँ एक प्रकार का आइडिया मिल जाएगा, एक प्रकार का आपको आधार मिल जाएगा। इन फ्यूचर अभी कभी तैयारी का मौका मिलता करते हैं तो भी आपके लिए क्या करेगा, एक मजबूती प्रदान करेगा आपकी तैयारी को लेकर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे इस लेक्चर वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। और निश्चित तौर से एक और आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप BA 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, हम नोट्स इसका नहीं देंगे। आप हमारे लेक्चर को सुन के अपना क्या बनाइएगा, अपना एक नोट्स बनाइएगा और एक रजिस्टर बना लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक। पेपर का नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहेगा और पर डे का वीडियो को लेक्चर बनाइए, क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। और किसान PG कॉलेज में जब भी जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे ही, और नहीं पढ़ाने का मौका मिलता है तो नोट्स बना के हमको दिखाइए।
आपके नोट्स को देख के उसमें क्या करेक्शन करना है, कैसे और नोट्स को अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, किन किन बातों को और शामिल करेंगे, ये हमसे मिलेंगे, हम बताते रहेंगे, आप हमको दिखाते रहेंगे, तो आपको एक नोट्स बनाने का जो तरीका है आपको आ जाएगा। लिखते पढ़ते बनाते ही हमको कोई चीज़ आएगा, बना बनाया कोई चीज़ मिलता नहीं है, इसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो बिना हम बनाए केवल याद करके केवल सुन के हमको चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है। एक बार लेक्चर वीडियो देखिए और उसको विधिवत तरीके से नोट्स बनाइए। जब एक बार सुनेंगे, एक बार लिखेंगे, तो निश्चित तौर से वो टॉपिक आपको क्या होगी, तैयार हो जाएगी। इस आशा के साथ हम अपनी बात को रख रहे हैं और पुनः कल जो है, कल के वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा से शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, इस तरीके से करके हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक हम लोग रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, उसका नेचर और उसका क्षेत्र। धन्यवाद।